चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं होम टैब को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टैब और ग्रुप्स जो होते हैं एमएस वर्ड के अंदर वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है होम दिख रहा है, इंसर्ट दिख रहा है, पेज लेआउट दिख रहा है, ये सभी हमारे टैब कहलाते हैं। ठीक है, होम, इंसर्ट, ये सब क्या है, टैब है। पेज लेआउट है, रेफरेंस है, सभी हमारे टैब हैं। और इन टैब के अंदर यहाँ जो ग्रुप्स का अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, जो फंक्शंस का अरेंजमेंट है इसे हम कहते हैं ग्रुप। जैसे क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, फॉन्ट एक ग्रुप है, पैराग्राफ एक ग्रुप है, जहां पर इनसे संबंधित फंक्शंस यहाँ पर हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रुप्स। और होम, इंसर्ट, पेज लेआउट इसे हम कहते हैं टैब। तो आज हम सीखने वाले हैं होम टैब के सभी फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो होम टैब की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें मिलता है क्लिपबोर्ड ग्रुप। इसके अंदर जो हमारे पास फंक्शंस है, कट है, कॉपी है और पेस्ट है, फॉर्मेटेड पेंटर भी है इसके अंदर। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें कि यदि हमें किसी पर्टिकुलर डेटा को, किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस या पैराग्राफ को कट करना हो तो हम उसे कैसे करेंगे, और यदि हमें कॉपी करना हो तो उसे हम कैसे करेंगे। लगभग सभी एंड्रॉयड यूजर्स हैं, सभी स्मार्टफोन चलाते हैं, सभी को पता है कॉपी का मतलब क्या होता है। कि आपके पास कोई मैसेज आया, आपने उसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके यदि आप कॉपी पे क्लिक करें, है ना, हम कट की बात करते हैं, हम पहले कॉपी को समझ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसे कॉपी करते हो तो कॉपी करने के बाद आप इसे वापस से लिखना चाहें तो आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट करने से क्या होगा, वो डेटा आपके पास वापस से आ जाएगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूं और इसे मैं कॉपी करूं यहाँ से, तो वापस से मुझे इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं रिक्वायर्ड स्थान पे जहां पर मुझे आवश्यकता है वहां पे मैं क्लिक करके यदि पेस्ट करता हूं तो वो मेरा कॉपी किया हुआ डेटा वहां पर आ जाता है, वो वहां पर पेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कट की। कट और कॉपी में डिफरेंस को भी हम समझेंगे। तो यदि मुझे यहाँ से कोई डेटा कट करना है, कट करना है डेट मीन्स वहां से मुझे हटाना है। कॉपी में क्या हुआ, जो मेरा ओरिजिनल डेटा था जिसको मैंने कॉपी किया था उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन यदि मुझे ये डेटा यहाँ से हटा करके किसी दूसरे स्थान पर रखना है तो उस केस में मैं इसे करता हूँ कट। कट करने से क्या हुआ, वो डेटा चला गया और जो भी आपका रिक्वायर्ड प्लेस है उस प्लेस पे जाके आप इसे क्या कर देंगे, आप इसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका डेटा आ जाएगा। देखिए ये डेटा हमारा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे इसकी जो पुरानी वाली लोकेशन थी वहां से वो डेटा हट चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कट और कॉपी साथ ही साथ हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। कट भी करेंगे तो हमें पेस्ट करना है, कॉपी भी करेंगे तो हमें पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करने से क्या होगा, जो भी डेटा हमने कट किया है या कॉपी किया है उसे हम वापिस वहां पर पेस्ट कर सकते हैं, मतलब उसको छाप सकते हैं, उसे वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा क्लिपबोर्ड। आगे बढ़ते हैं और इसी टैब के अंदर जो अगला ग्रुप है हमारे पास, उस ग्रुप को हम कहते हैं फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में जो फंक्शन यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है, सबसे पहला है फॉन्ट, जहां से हम फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट की लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज क्या होती है उसको भी समझिए। जैसे ही हमने टेक्स्ट लिया हुआ है, इस टेक्स्ट को हम हिंदी या किसी अन्य भाषा में यदि हम इसको चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, जो आपका माउस कर्सर, उस माउस कर्सर को वहां पर आप क्लिक कीजिए जहां से आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में लेफ्ट वाले बटन को होल्ड करके रखिए और तब तक उसको लेकर के जाइए जहां तक आपको वो डेटा सिलेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली आपको उसका बैकग्राउंड जो है चेंज होता हुआ दिख जाएगा। आप जैसे छोड़ देंगे, अब ये डेटा आपके पास सिलेक्ट है। चलिए हम बात कर रहे थे फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो हमारा पहला फंक्शन है जिसका नाम फॉन्ट है, जहां से हम फॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं उस ग्रुप की। ठीक है, हमने हमारा रिक्वायर्ड डेटा सिलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस डेटा की जो लैंग्वेज है उसे हम चेंज करें। तो यहां से हम उस फॉन्ट की फैमिली को चेंज कर सकते हैं, यहां से हम उसकी लैंग्वेज को बदल सकते हैं। जैसे आपको हिंदी में लिखना हो, अन्य किसी भाषा में लिखना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आकार थोड़ा सा हम इसका बड़ा कर लेते हैं तो हमें और ज्यादा बेहतर तरीके से ये दिखेगा। चलिए हमने ये डेटा सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जिस भी लैंग्वेज पे मैं जा रहा हूँ, हिंदी या जो भी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, ऑटोमेटिकली हमारे जो फॉन्ट्स हैं उस लैंग्वेज में चेंज हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि मुझे फॉन्ट की लैंग्वेज, फॉन्ट की भाषा या फॉन्ट का फैमिली चेंज करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉन्ट वाले ऑप्शन का यूज करता हूँ। तो यहाँ से देखिए एक हमने यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली और ये हमारे फॉन्ट सारे चेंज हो गए उस लैंग्वेज में। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला वाला ऑप्शन है हमारे पास, इसे हम कहते हैं साइज। ठीक है, यहाँ से हम फॉन्ट की साइज को चेंज करते हैं। ये हमारा फॉन्ट है, इस फॉन्ट की साइज को यदि हमें बढ़ाना है या कम करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉन्ट पे जाएंगे और फॉन्ट के पास ये जो ड्रॉप डाउन का बटन आपको दिख रहा है, इस बटन पे हमें क्लिक करना होता है।
यदि हम इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हैं तो ये नंबर्स की एक लिस्ट खुल के हमारे सामने आती है, और जो भी रिक्वायर्ड साइज मुझे उस वर्ड के लिए चाहिए, उस सेंटेंस या उस पैराग्राफ के लिए चाहिए, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने एक नंबर सिलेक्ट कर लिया और हमारा जो फॉन्ट है, हमारा फॉन्ट उस साइज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी के बाद जो अगला ऑप्शन है हमारे पास वो है ग्रो फॉन्ट का। ठीक है, ग्रो फॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डेटा सेलेक्ट किया हुआ है उसका साइज यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, बड़ा हो जाता है वो पहले से। और इसी के पास में श्रिंक फॉन्ट, जिसको क्लिक करने से क्या होगा, जो भी डेटा का साइज है वो साइज ऑटोमेटिकली वहां पे क्लिक करने से कम होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम डेटा को कम या ज्यादा उसका साइज हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो फंक्शन है हमारे पास उसका नाम है चेंज केस। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो अगला हमारे पास ऑप्शन है, इस ऑप्शन का क्या नाम है, चेंज केस। ये चेंज केस क्या काम करता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए क्या काम करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक मैसेज भी आ रहा है आपके सामने। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें कि ये फंक्शन हमारा करता क्या है। जैसे मान लीजिए आपने ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिखा। ठीक है, अब ये पैराग्राफ आपको कैपिटल्स में लिखना था। ठीक है, और आपने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, तो इस केस में आप क्या करेंगे, या फिर ये जो आपके पास डेटा है, यहाँ इसकी लैंग्वेज हम बदल लेते हैं, क्योंकि ये फंक्शन एक्चुअली इंग्लिश में ही काम करता है कैपिटल स्मॉल का। हिंदी में तो हम जानते हैं, हमारी मातृभाषा है हिंदी, और उसमें कैपिटल स्मॉल जैसा कोई फंक्शन नहीं होता, वो तो सब नॉर्मल उसके वर्ड्स होते हैं, उसके जो अक्षर होते हैं। ठीक है, ये वाली जो प्रॉब्लम होती है कैपिटल स्मॉल की, हमारे पास इंग्लिश में ही होती है। चलिए बात करें, तो हमारे पास ये जो डेटा है, हम चाहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा डेटा है वो हमारे कैपिटल लेटर्स, कैपिटल मतलब बड़ी वाली जो ABCD होती है ना, ठीक है, उसमें हम उसको चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने तो डेटा इतना सारा लिख दिया है, तो क्या हम वापस से इस डेटा को डिलीट करके फिर से लिखेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, हम स्मार्ट तरीका यूज करेंगे, और हमारे पास ये जो सुंदर सा ऑप्शन दे रखा है चेंज केस का, हम इसका प्रयोग करेंगे। इसके ड्रॉप डाउन बटन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये चेंज केस वाला हमारा ऑप्शन है। इसके यहाँ पे छोटा सा बिंदु बना हुआ ना, ये इस बिंदु पे आप क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने से क्या होगा, एक लिस्ट खुल के आपके सामने आती है। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर कौन फंक्शंस देकर के रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है, इसका नाम है अपर केस। इस अपर केस वाले फंक्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने से क्या होगा, इस पे क्लिक करने से ये होगा कि ये जो सेंटेंस आपने, ये जो पैराग्राफ, ये जो वर्ड आपने लिख रखे थे, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये फायदा है हमारे पास चेंज केस का। ठीक है, चेंज केस से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे का पूरे सेंटेंस को, जरूर नहीं है कि एक सेंटेंस हो, जरूर नहीं है कि वो एक वर्ड हो, वो पूरा का पूरा मेरा डॉक्यूमेंट हो सकता है, पूरी की पूरी फाइल हो सकती है, उसके सारे अल्फाबेट्स हम कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे पास चेंज केस का। साथ ही साथ यदि आपको ऐसा करना हो कि जितने भी आपके पास सेंटेंसेस है या जितने भी आपके पास वर्ड है, आप चाहते हैं कि सभी वर्ड्स का फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल हो जाए, बाकी सब स्मॉल रहे। ठीक है, जो हमारा डेटा होता है नॉर्मल, जैसे फिल्मों का नाम है, किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम होता है। ठीक है, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी हमें लिखना होता है, तो उसका मोहन का फर्स्ट M कैपिटल चाहिए, करमचंद का K कैपिटल चाहिए, गांधी का G कैपिटल चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यदि मुझे डेटा को रखना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे कर लेता हूँ सेंटेंस केस में। सेंटेंस केस का क्या मतलब होता है कि हमारा फर्स्ट वाला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, जहां पे डॉट लगेगा, डॉट के बाद वाला फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ये होता है हमारा सेंटेंस केस। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जितने भी वर्ड हैं उनके फर्स्ट वाला अल्फाबेट्स हमें कैपिटल करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे डेटा को हम सिलेक्ट कर लेंगे, जिस डेटा के ऊपर हमें वो फंक्शन अप्लाई करना है, और फिर हम जाएंगे चेंज केस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, कहां पर, चेंज केस के अंदर हमारे पास ये हमारा चेंज केस वाला ऑप्शन, इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो इस पे क्लिक करने से आप देखेंगे कि आपके पास जो डेटा था, उस डेटे के सभी फर्स्ट वाले जो लेटर हैं, ठीक है, जितने भी वर्ड लिखे हैं सबके फर्स्ट वाले लेटर आप देखिए कैपिटल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन हमने जो हमने ऑप्शन देखा था, इस ऑप्शन से हमें क्या हुआ, जितने भी अल्फाबेट हमारे पास थे, जितने भी हमारे पास वर्ड थे, सभी का फर्स्ट वाला लेटर, फर्स्ट वाला अल्फाबेट हमारा कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है। साथ ही साथ एक फंक्शन इसके अंदर और है चेंज केस के अंदर, जिसको हम कहते हैं टॉगल केस। जैसे कि हमारे पास हमारे स्टेयर्स पे जो सीढ़ियां होती है, वहां पर हमारे पास टॉगल बटन होता है, 2 बटन होते हैं, एक को दोनों में से दोनों यदि चालू रहते हैं, या मतलब लाइट चालू है तो एक को यदि बंद करोगे तो लाइट बंद हो जाएगी, उसी को अगर वापस से क्लिक करोगे तो चालू हो जाएगी। ऊपर वाला जो बटन है, अगर लाइट चालू है क्लिक करने पे बंद हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये टॉगल क्या करते हैं, बंद को चालू, चालू को बंद करते हैं। ठीक है, ऐसा ही काम करते हैं। ऐसा ही एक फंक्शन हमारे पास
अभी हमारे क्या है, सारे फर्स्ट वाले लेटर कैपिटल है। यदि मुझे इसका अपोजिट करना हो, है ना, कि फर्स्ट वाले लेटर सारे स्मॉल चाहिए, बाकी सब कैपिटल चाहिए, या फिर जो कैपिटल है वो स्मॉल करना है और स्मॉल वाले सारे कैपिटल करने हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टॉगल केस का। टॉगल केस क्या करता है, देख लीजिए आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहा है, फर्स्ट वाला लेटर जो भी हमारे पास कैपिटल था वो स्मॉल हो गया, स्मॉल वाले जो लेटर थे वो सारे कैपिटल हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट है हमारे पास चेंज केस के, ये सारे फंक्शन हम चेंज केस से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, अभी क्लियर फॉर्मेटिंग की बात नहीं करेंगे, हम नीचे आ जाते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है बोल्ड। ठीक है, जो भी डेटा हमारे पास लिखा हुआ है, जो भी अल्फाबेट लिखा हुआ है, यदि हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, थोड़ा सा हैवी दिखे, ठीक है, जैसे हम लोग हेडिंग्स बनाते हैं ना, तो हेडिंग्स को हम क्या करते हैं, हम जब नॉर्मल राइटिंग करते हैं तो हेडिंग्स को अलग अलग या गाढ़े पेन से या ब्लैक पेन से लिखते हैं ताकि वो हेडिंग हमारी अलग से दिखे, हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यदि मुझे कोई फंक्शन अप्लाई करना हो, किसी जो भी मैंने अल्फाबेट लिखा हुआ है, जो हेडिंग लिखी हुई है या जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ वो अलग से मुझे दिखे, थोड़ा हैवी दिखे। ठीक है, तो उस हैवी को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है बोल्ड फंक्शन। यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये एक सिंबल बना हुआ है बी। ठीक है, इस सिंबल बी का जो नाम है हमारा फंक्शन का, ये नाम है बोल्ड फंक्शन। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो मैंने डेटा यहाँ पे सिलेक्ट किया था उसकी जो विड्थ, जो उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ गई यहाँ पर। ठीक है, वो अब थोड़ा सा हैवी दिखने लगा हमें। ठीक, मैं इस पे वापस से क्लिक करता हूँ, देखिए क्या हुआ, नॉर्मल हो गया। ठीक है, फंक्शन रिमूव करके देखते हैं, ये हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, एम साइबर टेक को हमने सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर जैसे ही मैं बोल्ड पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये थोड़ा सा अब हैवी दिखने लगा, हमारा जो यहाँ पे हेडिंग था वो थोड़ा सा हैवी दिखने लगा। और बोल्ड से जैसे ही मैं वापस क्लिक करता हूँ, इसका ये फंक्शन जैसे हटता है, हमारे नॉर्मल में आ गया। ठीक है, जो नॉर्मल उसकी लिखावट है उसमें वो कन्वर्ट हो गया। तो बोल्ड से क्या होता है, बोल्ड से ये फायदा होता है कि हेडिंग्स वगैरह जो हम चीजें लिखते हैं, हम उसको थोड़ा सा हैवी करके दिखा सकते हैं, बोल्ड करके दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और फंक्शन है इसके पास जिसे हम कहते हैं इटैलिक। ये जो आई बना हुआ आई सिंबल है ना, उसको हम कहते हैं इटैलिक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ये जो बी के पास में आई बना हुआ है इसको हम कहते हैं इटैलिक। इस पे क्लिक करने से क्या होगा, ठीक है, जो भी आपने टेक्स्ट, जो भी आपने अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, उसको सिलेक्ट करके जैसे ही आप इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो वो अल्फाबेट अपनी एक्सिस से थोड़ा सा झुक जाते हैं, इटालियन स्टाइल में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये अपनी एक्सेस से थोड़ा सा क्या हो रहा है, झुक जा रहे हैं। ठीक है, हम इसे कहते हैं इटैलिक फॉर्मेशन। ठीक है, फॉन्ट की इटैलिक फॉर्मेशन हम कहते हैं, इटैलिक स्टाइल कहते हैं। इसमें क्या होता है, वो अपनी एक्सेस से थोड़ा सा यहाँ पे झुक जाता है। ठीक, क्लियर इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास फंक्शन है इसी ग्रुप का, फॉन्ट ग्रुप का, वो है अंडरलाइन। जो हम अब यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन दिख रही है ना, ये अंडरलाइन ही है। एक्चुअली ये स्पेलिंग मिस्टेक दिखा रहा है। ठीक है, चूंकि हमारे यहाँ पे नेम सही है, ठीक है, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया है। ठीक, जैसे यहाँ पे एक ग्रीन लाइन आ रही है तो ये हमारी अंडरलाइन नहीं है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक बता रहा है कंप्यूटर खुद से। ठीक है, और एम साइबर टेक को इसलिए गलत बता रहा है क्योंकि इसकी डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड है नहीं। हमने एक्चुअली जो वर्ड बनाया ना, जो चैनल का नाम है हमारा एम साइबर टेक, वो इस हिसाब से बनाया है कि हमारा जो मोबिलिटी साइबर टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, तो मोबाइल से हमने उठा लिया एम, साइबर से पूरा साइबर, और टेक्नोलॉजी से हमने उठा लिया टेक, तो ये नाम बन गया हमारा एम साइबर टेक। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिखा हुआ है, और ये चीज कंप्यूटर तो समझ नहीं सकता, तो उसके अनुसार ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे यहाँ पर अंडरलाइन की। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमें अंडरलाइन करना है। देन हम यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट ग्रुप के अंदर, ये जो यूज नाम के यूज सिंबल बना हुआ है ना, इसके नीचे एक लाइन दिख रही है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला जो फंक्शन है ना हमारा, इसे हम कहते हैं अंडरलाइन फंक्शन। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने से क्या होगा, आप देखिए जो आपके पास टेक्स्ट था वो यहाँ पर अंडरलाइन हो चुका है। वापस मैं इस पे क्लिक करता हूँ, फंक्शन हट जाएगा तो अंडरलाइन हट चुकी है। ठीक है, वापस हम इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये अंडरलाइन अप्लाई हो गई। यहाँ पे नीचे हम करके देखते हैं इस वाले टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, अंडरलाइन पे क्लिक किया, ये अंडरलाइन हो गया हमारा टेक्स्ट। ठीक है, अब ये जो हमारा अंडरलाइन हमने किया था, हम चाहते हैं कि अंडरलाइन सिंगल लाइन में ना हो, वो किसी दूसरे पैटर्न में हो जाए या दूसरे कलर में हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से हम अंडरलाइन वाले फंक्शन पे जाएंगे। हमारा ये जो अंडरलाइन वाला फंक्शन है ना, हम इस पे जाएंगे वापस, और इसके साइड में जो छोटा सा ये डॉट बना हुआ है ना, एरो का छोटा सा डॉट, इसे हम कहते हैं इसका ड्रॉप डाउन बटन। इस पे हम क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने से क्या होगा, एक लिस्ट खुल के आती है हमारे सामने। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे टाइप दे रखे हैं अंडरलाइन के, जो भी रिक्वायर्ड टाइप आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, और वो अप्लाई हो चुका है आपके इस अंडरलाइन के ऊपर। ठीक है, मतलब वो उस वर्ड का अंडरलाइन उस फॉर्मेट में हो चुका है। ठीक है,
यदि आप इसका जो अंडरलाइन है उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अंडरलाइन कलर वाले ऑप्शन से वापस आपको जाना वही है, अंडरलाइन के साइड में जो ड्रॉप डाउन बटन दिया हुआ है उस पर हम जाएंगे और अंडरलाइन कलर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जो भी रिक्वायर्ड कलर है आप उस पर क्लिक कर दीजिए, आपका टेक्स्ट यहाँ पे अंडरलाइन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा, अंडरलाइन करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला एक फंक्शन है हमारे पास उसका नाम है स्ट्रिक आउट। जैसे आपको कोई सेंटेंस लिखना होता है चेक, या फिर कहीं नोटिस वगैरह रहता है तो कहीं पे चीजें लिखी होती हैं कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो कई बार कुछ लाइनों के ऊपर हमें वहां पे लिख करके हमको उसके ऊपर क्रॉस लाइन दिखाना होता है। यदि इस तरह का हमें कोई फॉर्मेट अप्लाई करना हो तो उसके लिए हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन को मुझे क्रॉस करके बताना है तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और हम जाएंगे फॉन्ट ग्रुप के अंदर। फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे देखिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है ABC बना हुआ, उसके ऊपर एक लाइन चली हुई है, इसे हम कहते हैं स्ट्रिक आउट। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ नीचे देखिए क्या हुआ, जो भी डेटा आपने सेलेक्ट किया था उसके ऊपर एक लाइन चली गई। ठीक है, तो इस तरह का यदि हमें फॉर्मेशन अप्लाई करना हो तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिक आउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारे पास दो फंक्शन है वो है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, स्ट्रिक आउट के बाद जो हमारे पास दो ऑप्शन है उनका नाम है, एक का नाम है सबस्क्रिप्ट और दूसरे का क्या नाम है, सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्स है, एक्स के बॉटम में 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे देख रहे हैं एक्स की पावर में 2 लिखा हुआ है। अब इनका यूज क्या है और किस तरह से यूज करते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ BSc फर्स्ट ईयर। ठीक है, हमने यहाँ पे स्पेस दिया BSc और मुझे क्या लिखना है यहाँ पे फर्स्ट ईयर। ठीक है, और इस वाले फॉर्मेशन के अंदर हमें क्या करना होता है, साइज थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं ताकि ये इजीली विजिबल हो। ठीक है, अब इस तरह से जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग करते क्या है, इस तरह से लिखे हुए डेटा में हम देखते हैं कि ये जो हमारा ST है ना, ये हम चाहते हैं हमेशा कि उसके जो ये आई लिखा हुआ है ना फर्स्ट, जो हम लोग रोमन्स में लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो ST है ना ये इसके ऊपर चला जाए, सर पे चला जाए उसके। ठीक है, ये फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से यूज करते हैं। ठीक, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ST ये जो है ना इसको पहले हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली मैंने फॉन्ट फैमिली इसलिए चेंज की कि थोड़ा सा वो सुंदर लगे। ठीक है, अदरवाइज इसका हमने कोई और काम नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, यदि ये फॉर्मेशन अच्छी नहीं लग रही हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर लिया टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, सबको चेंज कर लिया। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की। यदि इस ST को मुझे क्या करना हो, इस आई के टॉप पे रखना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये सुपरस्क्रिप्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है, ठीक है, हम इस पे क्लिक कर लेंगे। जो x की पावर 2 लिखी हुई है ना इसे हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, इस वाले पे हम क्लिक करेंगे। इस वाले पे क्लिक करने से क्या हुआ, यहाँ देखिए नीचे, ठीक है, ये जो ST था ये यहाँ पे ऊपर चला गया। हमने इसकी साइज कम नहीं की है, ना ही हमने इसके आकार में कोई परिवर्तन किया, ना ही हमने इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज किया। हमने क्या किया, हमने इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दिया। सुपर से कहाँ चला गया, ऊपर। सुपर से कहाँ चला गया, ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मली जो आप 10-12 लिखते हो तो वो तो ऑटोमेटिकली इसमें चला जाता है क्योंकि ये एडवांस वर्जन है, इन चीज़ों को आसानी से समझ लेता है। लेकिन इस तरह की यदि आपको चीज़ लिखनी है और इस तरह से वो नहीं हो पा रहा, जैसे अगर ये TH 10th के ऊपर नहीं जाता तो उसमें मैं क्या करता, फिर इस 10 को लिखने के लिए, TH को लिखने के लिए मैं यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का यूज करता। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट डायरेक्टली इस पे अप्लाई हो चुकी है, मुझे अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन हुआ वो उसी से काम है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें कुछ मैथ्स के सवाल करते हैं तो A1 A2 हमें लिखना होता है ना, हमने लिखा A1 फिर लिखना था A2। ठीक है, A1 A2 हम लिखते कहाँ पे हैं, उसके बॉटम में लिखते हैं A के। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने यूज किया था सुपर स्क्रिप्ट। सुपर से कहाँ चला गया, ऊपर चला गया है ना, हमें क्या लेके आना, उसको बॉटम में लेके आना है। ठीक है, ये जो हमने ए लिखा है ना, ए के चरणों में उसको लेकर के आना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सब स्क्रिप्ट यूज करेंगे। सब स्क्रिप्ट से क्या हुआ, जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था टेक्स्ट वो इसके बॉटम में आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट ये x2 एक्स के बॉटम में 2 लिखा हुआ है ना, तो इसको हमने अप्लाई किया यहाँ से। ठीक है, तो ये चला गया उसके बॉटम के अंदर। यही वाला काम सेंटेंसेस के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मुझे इसको छोटे छोटे अक्षरों में बॉटम लाइन में करना है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, इसको कर दिया सब स्क्रिप्ट। तो ये देखिए बॉटम लाइन में आ गई है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करके अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो फंक्शन है इसी ग्रुप का हमारे पास, ठीक है, इस हमारे फॉन्ट ग्रुप का जो अगला फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट। ठीक है, इसको समझने से पहले हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम टेक्स्ट की कलरिंग समझ लेते हैं। ठीक है, ये दो फंक्शन हम एंड में समझेंगे, एक हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग और एक ही हमारा टेक्स्ट इफेक्ट। ठीक है, पहले इन फंक्शन को समझ लेते हैं तो टेक्स्ट इफेक्ट समझने में हमें ज्यादा समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर की या फॉन्ट कलर की। ठीक है, फॉन्ट कलर क्या होता है, जो भी आपने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है
आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे चले जाइए टेक्स्ट कलर पे, फॉन्ट कलर पे, ठीक है। और फॉन्ट कलर पे जाकर के जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हमारा फॉन्ट कलर है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे जो लाइन बनी है ना, उस कलर में आपका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम तो दूसरे कलर में चाहते हैं, ठीक है, हम इस कलर में नहीं चाहते, हमें दूसरे कलर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापिस हम उसी फंक्शन पे जाएंगे और इस फंक्शन के साइड में छोटा सा जो डॉट दिख रहा है ना, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, ड्रॉप डाउन बटन। हम ये बात कई बार कर चुके हैं कि जो साइड में डॉट आता है हम इसे ड्रॉप डाउन बटन कहते हैं। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे कलर की लिस्ट खुल जाएगी। तो जो भी कलर रिक्वायर्ड हमें लगता है, ठीक है, जिस कलर में हमें उसे चेंज करना है वो कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और हमारा जो टेक्स्ट है, हमने जो लिखा हुआ है, हमारा जो यहाँ पे वर्ड है या सेंटेंस जिसको हमने सेलेक्ट किया है वो उस कलर में हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, उस पर मैंने कर दिया ओके। तो यहाँ देखिए वो कलर अप्लाई हो गया इसके ऊपर, ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमने अभी क्या किया, इसको टेक्स्ट को, हमारे फॉन्ट को हमने यहाँ से कलर किया है। अगला वाला जो फंक्शन है हमारे पास वो है टेक्स्ट हाइलाइटर। यदि इस लाइन को मुझे हाईलाइट करना है, हाईलाइट कलर इसके ऊपर लगाना है, तो यहाँ पर मैं जाकर के इसके साइड में ही जो हमारा फॉन्ट कलर था उसके साइड में यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, टेक्स्ट हाइलाइटर का, इसका हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्लिक करूंगा तो जो लाइन यहाँ पे कलर की दिख रही है वो अप्लाई हो जाएगी। और यदि मुझे कलर चेंज करना है तो इसके ड्रॉप डाउन वाले बटन पे जाकर के हम यहाँ से उस कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले मुझे लाइन को सिलेक्ट करना होगा, पहले से सिलेक्ट नहीं किया है तो मैं उस कलर को लेके बाद में भी उसे सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। ये फैसिलिटी हमारे पास है टेक्स्ट कलर के, सॉरी, टेक्स्ट हाइलाइटर की सहायता से हम इसे टेक्स्ट हाईलाइट कर सकते हैं। जितना भी हम यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का तरीका वही है हमारा, माउस का लेफ्ट वाला बटन होल्ड करके रखते हैं और जहां तक हमें सेलेक्ट करना है वहां तक उसको ले जाते हैं, तो ये हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन था किसका, टेक्स्ट हाईलाइटर का, ठीक है। अब इसे हम बंद कर देते हैं, ठीक। अब हम यहां पर बात करते हैं टेक्स्ट इफेक्ट का। पहले मैं टेक्स्ट हाइलाइटर यहां से रिमूव कर लूं ताकि वो चीजें हमें अच्छे समझ में आए, ठीक है। अगला वाला जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया था टेक्स्ट इफेक्ट का, हम इसको देख लेते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट क्या काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने ये हेडिंग लिखी हुई है या आपने ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसके अंदर आप चेंजेस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। अभी मैंने बोल्ड, इटैलिक, कलर वलर इस पर मैंने कुछ नहीं लगाया, ठीक है। ये यदि मेरा नॉर्मल हो, चलिए यहाँ पे तो हमने बहुत सारी चीजें अप्लाई कर लिया ना, मुझे इसको नॉर्मल करना है। तो नॉर्मल करने के लिए क्या करूंगा, अब मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने इस पर फंक्शन कौन कौन से अप्लाई किया। ऐसे केस में जब मुझे पता नहीं है कि इस पर मैंने फंक्शन कौन कौन से अप्लाई किया और मैं चाहता हूं कि नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैंने पहले आपको एक फंक्शन छुड़वा रखा था, ठीक है, जिस फंक्शन का नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ में इरेजर बना हुआ दिख रहा है ना, इसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे ही मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो भी मैंने कलर, जो भी मैंने इफेक्ट इस पे लगाए हैं सब हट जाएंगे और ये मेरा टेक्स्ट कैसा हो जाएगा, नॉर्मल। देखिए एम साइबरटेक मेरा वापस से नॉर्मल हो चुका है, ठीक है, किससे, क्लियर फॉर्मेटिंग से। अब भले ही आपने उस पर कलर लगा रखा था, अंडरलाइन लगा रखा था, उसकी लैंग्वेज बदल रखी थी, फॉन्ट फैमिली बदल के रखी हुई थी सॉरी, बावजूद उसके वो हमारा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल फॉर्मेट में वो हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मुझे पता ही नहीं है मुझे कौन सा कलर लगाना है, कौन सा इफेक्ट लगाना है, कुछ नहीं। मैं क्या चाहता हूं, मेरे पास जो बने बनाए पैटर्न्स है ना, उन पैटर्न्स को अप्लाई करके मैं इसे सुंदर अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या करूंगा, इसी फॉन्ट ग्रुप में वापस से जाऊंगा और इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर फॉन्ट इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से एक फंक्शन है और उस फंक्शन का सहायता से मैं यहाँ पर मेरी हेडिंग को अट्रैक्टिव बना सकता हूँ। साइज यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, तो ये देखिए ये कितना बेहतरीन लग रहा है। जो अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा जो हेडिंग है वो कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसी को मैं किसी दूसरे इफेक्ट में भी यदि चेंज करना चाहूँ तो वापस से मैं इस पे जाऊंगा टेक्स्ट इफेक्ट पर और यहाँ से मैं दूसरा पैटर्न अप्लाई कर लूंगा। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है ये, ठीक। इसमें मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, बने बनाए पैटर्न्स हैं यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट के, और कोई भी एक पैटर्न में यहाँ से अप्लाई करके इसको सुंदर बना सकता हूँ, बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकता हूँ। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है अब ये, ठीक, बिना मेहनत के इतना अच्छा हो गया हमारा। अब इसी चीज को करने के लिए मुझे बहुत सारे फंक्शन इस पे अप्लाई करने पड़ता है, लेकिन टेक्स्ट इफेक्ट की सहायता से बहुत ही आसानी से मैंने इसे इतना सुंदर बना लिया, इतना इफेक्टिव बना लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला पूरा ग्रुप हमारा क्लियर हो चुका है किस तरह से काम करता है, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप हमारा पूरा क्लियर हो गया। एक चीज और आप लोग ध्यान से सुन लें,
यदि परीक्षा में आपके पास प्रश्न आता है फंडामेंटल वाले जितने भी हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल वाले, यदि परीक्षा में प्रश्न आता है फॉन्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग को समझाइए, तो यहाँ पे जो फॉन्ट ग्रुप है ना, ये पूरा का पूरा, ये फॉन्ट ग्रुप पूरा का पूरा समझा देना वहां पे एग्जाम के अंदर, ठीक है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी तुम्हारे पास है ना, ये कलर वाला टेक्स्ट वगैरह, ये सब समझा दो। ये सारे के सारे फंक्शन फॉन्ट ग्रुप के हो गई तुम्हारी फॉन्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है। प्रश्न आता है एक्सप्लेन फॉन्ट फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट फॉर्मेटिंग को समझाइए, ये फंक्शन लिख दो, खत्म कहानी, ठीक। इसमें आपका वो क्वेश्चन का पूरा आंसर हो जाता है कंप्लीट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉन्ट ग्रुप हमारा पूरा हो चुका है। अब अगला जो ग्रुप है उसका नाम है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप किस पे अप्लाई होगा, फॉन्ट हमारा किस पे अप्लाई हुआ था, फॉन्ट मतलब अक्षर, ये अक्षरों पे लगने वाला फंक्शन था, जो उन्होंने अक्षरों का कलर बदला, अक्षरों का यहाँ पे डिजाइन, उसको लिखने का तरीका बदला, अक्षरों के अरेंजमेंट को बदला, ठीक है। अगला जो फंक्शन है हमारे पास उसका नाम है पैराग्राफ ग्रुप, सॉरी, अगला जो ग्रुप है, ग्रुप का नाम पैराग्राफ है, ठीक है। अब ग्रुप, इस पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इस पूरे टेक्स्ट को नॉर्मल कर लेता हूं, ताकि मुझे जो इस पे अलग अलग ये इफेक्ट दिख रहे हैं ना, सब हट जाए, और मैं उस पर अपना पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वाला जब अप्लाई करूं फंक्शन, तो मुझे कोई ज्यादा तकलीफ ना हो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मुझे अलग अलग यहाँ पे पैराग्राफ दिख रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि पॉइंट्स फॉर्मेट में दिखे। पॉइंट्स फॉर्मेट में मतलब एग्जाम में हम लोग लिखते थे ना, पॉइंट्स बना बना के एक लाइन, ठीक है। हम चाहते हैं कि जितने भी ये फंक्शन है, जितनी भी लाइनें लिखी हुई है ना, पॉइंट्स फॉर्मेट में हमें मिल जाए, जो इंटर इंटर लगे हुए जो अलग अलग पैराग्राफ हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मेरे पास एक फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, नाम है इसका बुलेट्स, ठीक है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है बुलेट्स फंक्शन, ठीक है। इस बुलेट की सहायता से क्या करूंगा, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो उस पर क्लिक करने से क्या होगा, देखिए, क्लिक करने से क्या हुआ, यहाँ पे वो पॉइंट्स आ गए, वो डॉट्स आ गए, ठीक है। इस तरह से हम पॉइंट बना के लिखते हैं, ठीक है, पैराग्राफ्स को, ठीक। एग्जाम में ज्यादा नंबर मिलते हैं इस तरह से लिखने पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं, यदि हमें बुलेट्स के अंदर ये पॉइंट न लेने हो, हम कुछ दूसरा शेप वगैरह लेना चाहते हैं, तो भी हमारे पास ऑप्शन है। इस बुलेट वाले ऑप्शन के यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पे है ना, जैसे आप जाओगे यहाँ पे आपको अलग अलग ये फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, जो फॉर्मेट आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से हम यहाँ पे पॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है। यही वाला काम यदि मुझे नंबरिंग फॉर्मेट में करना हो, ठीक है, तो नंबरिंग फॉर्मेट में करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे नंबरिंग नाम का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पे देखिए नंबरिंग हो गई, जितने पैराग्राफ है उनकी सबकी नंबरिंग हो गई यहाँ पे 1 to 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है, जहां पर हमें पॉइंट्स के सब पॉइंट बताने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मेरा मेन हेडिंग हो जाए, उसके अंदर पॉइंट बन जाए, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मल्टी लेवल लिस्ट क्या करती है, जैसे इंडेंट को मैं डिक्रीज करूंगा ना, ये इसके अंदर का पॉइंट हो गया और अगला वाला हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट भी बना सकते हैं। इसको हम चेंज करते हैं, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, ये अगला वाला थर्ड हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट यहां से हम लोग बना सकते हैं। वापिस से मैं क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेता हूं, ताकि इस पे जो लगे थे इफेक्ट वो सारे हट जाएं, ठीक है। अब इसके नीचे आप देखिए यहां पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसे हम कहते हैं अलाइन ऑप्शंस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ही हमारा लेफ्ट अलाइन होता है, मतलब हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। और यदि मुझे राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना होता तो मैं यहाँ वाले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं राइट साइड से लिखूंगा और डेटा मेरा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे सेंटर लाइन कर सकता हूँ। सेंटर लाइन से क्या होगा, मेरा हेडिंग वगैरह ये जो चीज हम लोग लिखते हैं ना, इसको हम लोग सेंटर लाइन करके रखते हैं। उससे क्या होता है, डेटा ऑटोमेटिकली सेंटर में चला जाता है, और जो भी आप कुछ लिखते हो आगे, वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली सेंटर से वो डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेंटर लाइन। इसके अलावा हमारे पास एक अलाइनमेंट और होता है, जिसको हम कहते हैं जस्टिफाई। अब ये जस्टिफाई क्या रोल है इसका भैया, लेफ्ट राइट तो हमको समझ में आ गया, ये जस्टिफाई क्या काम करता है। देखिए यहाँ पर यदि आप लेफ्ट साइड में देखें ना पैराग्राफ के, तो सारे के सारे अल्फाबेट एक सीक्वेंस में एक लाइन में हमको दिख रहे हैं, ठीक है। और बुक्स में जो हमें प्रिंट आउट मिलता है ना, उसमें भी हम देखते हैं इस साइड में हमारा एक बराबर ही सब जो मार्जिन है ना, सारे सेंटेंस एक बराबर होते हैं। वहां पे वर्ड्स तो छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके वो क्या होता है, हमारा एक सीक्वेंस में मिलता है। वो वाली चीज यदि हमें इस पे अप्लाई करनी हो ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जस्टिफाई। ये देखिए जैसे ही मैंने जस्टिफाई लगाया, ये जो लाइनें छोटी बड़ी थी ऑटोमेटिकली ये स्पेस से इक्वल एंड डिस्टेंस पे आ गए। इस वाले पे अप्लाई करते हैं यहाँ पर, यहाँ भी देखिए यहाँ भी सेम काम है, ठीक है। ये
क्या हो गया, मार्जिन से इक्वल डिस्टेंस पे हो गई, भले वहां पे अल्फाबेट्स के जो वर्ड्स थे उनके साइज कम या ज्यादा थे, ठीक है, बावजूद उसके वो वहां पर मार्जिन के साथ इक्वल डिस्टेंस पे सभी के सभी सेट हो गए, ठीक है, और ये काम हुआ हमारा जस्टिफाई के द्वारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो फंक्शन है हमारा उसका नाम है लाइन स्पेसिंग। ये हमारा क्या है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। अब ये जो पैराग्राफ के अंदर लाइनें लिखी हुई है ना, यदि इसके अंदर हमें स्पेस को कम या ज्यादा सेट करना हो तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली लाइंस के बीच में यहाँ पे गैपिंग बढ़ गई है, और इसे यदि कम करना हो तो यहाँ से हम वापस इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का, ठीक है, जिससे हमने लाइंस के बीच में या पैराग्राफ के पहले बाद में हम स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगला जो फंक्शन है उसका नाम है शेडिंग। यहाँ पे देखिए क्या नाम है फंक्शन का, शेडिंग। अब इससे क्या होगा, जो हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ है ना, अभी हमने क्या किया था, फॉन्ट को कलर किया था, टेक्स्ट को कलर किया था, उसके लिए हमने उसको सेलेक्ट किया था, फिर जाकर हमने उस पर क्लिक किया तो हमारा उतना टेक्स्ट का कलर वहां पे चेंज हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कहीं नहीं किया, आपने बीच में कहीं पैराग्राफ के क्लिक कर दिया, शेडिंग पे गए और पैराग्राफ का बैकग्राउंड को कलर करना है आपको, तो आपने यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपने कलर सेलेक्ट किया है आपका जो वहां पे पैराग्राफ है उस कलर में वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इस वाले को करना है, इस वाले को भी हम कर सकते हैं। ये देखिए हो गया कन्वर्ट। आगे बढ़ते हैं, यदि मुझे यहाँ पर इस पैराग्राफ के आइट साइड में या फिर ऊपर नीचे या फिर पूरा अगर मुझे बॉर्डर लगाना हो ना, डब्बे के अंदर रखना हो, लाइन लगानी हो चारों तरफ, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर वाले पे जाएंगे, चारों तरफ से चाहिए तो ऑल साइड बॉर्डर लगा दीजिए, तो देखिए पूरे में बॉर्डर आ गया। कलर की वजह से हमें वो चीज दिख नहीं रही है, तो हम यहाँ काम करते हैं, पहले यहाँ शेडिंग से कलर हटा लेते हैं, ये हमने कलर हटा लिया, ये देखिए लाइन्स दिख रही है आपको, ये बॉक्स फॉर्मेट में आ गया हमारे पास टेक्स्ट। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ्स को हम लोग अरेंज कर सकते हैं, इनका इंडेंट डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे उसको लेफ्ट साइड से उसकी स्पेस को कम या ज्यादा हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। ठीक, यदि मैं इस वाले पे डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करता हूं तो स्पेस मेरी कम होती है, इंक्रीज वाले पे करता हूं तो यहाँ से ये हमारा इंक्रीज इंडेंट है, क्या करेगा, लेफ्ट साइड से मार्जिन से जो स्पेस है उसको इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, और टेक्स्ट हमारे क्या चले जाएंगे, पीछे होते चले जाएंगे। ठीक, और अगला क्या है हमारे पास, वो है डिक्रीज इंडेंट। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज ये दो फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, जो हमारा क्या काम करते हैं, पर्टिकुलर पैराग्राफ की मार्जिन को यहाँ से कम या ज्यादा करते हैं। वो इमेज वगैरह कुछ हमें यहाँ पे सेट करनी हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको इंडेंट को बना करके डेटा को हम एक साइड पटक सकते हैं, ताकि हम आसानी से वहां पे कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कंटेंट, कोई भी ऐसी चीज यहाँ पे अप्लाई हम लोग कर सकें। ठीक है, अभी मैं इसको डिक्रीज कर लेता हूं तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारे पास एक स्टाइल नाम का ग्रुप है। स्टाइल नाम का ग्रुप क्या काम करता है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट को मेरा क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ ताकि ये नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाए, तभी मजा आएगा हमारे स्टाइल वाले ग्रुप का, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन, कलर, थीम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए किस तरह से काम करता है। मान लीजिए ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, और यदि मैं इसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे हमने टेक्स्ट इफेक्ट देखा था ना, बहुत सारी चीज ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई होती हैं, कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर पैराग्राफ के ऊपर ये फंक्शंस ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिस जिस ऑप्शन के ऊपर मैं जा रहा हूँ ऑटोमेटिकली मेरा डेटा कंटेंट जो मेरे पैराग्राफ है वो उस फॉर्मेटिंग में चेंज होते चले जा रहे हैं। ठीक, यहाँ से हम लोग अलग अलग स्टाइल को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे इस टेक्स्ट के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा यहाँ पे ग्रुप जो है उसका नाम है एडिटिंग। ठीक है, स्टाइल हमने समझ लिया, स्टाइल से तो क्या है, पूरा पूरा कलर कॉम्बिनेशन, सारी चीजें, फॉन्ट फैमिली वगैरह सब चीजें डायरेक्टली अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, हमारे जो भी हमने टेक्स्ट लिया हुआ है उसके ऊपर, ठीक है, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, बने बनाए पैटर्न है, जो पैटर्न चाहिए आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, वो वहां पे अप्लाई हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो हमारा ग्रुप है उसका नाम है एडिटिंग ग्रुप। ठीक है, एडिटिंग ग्रुप के अंदर आप यहाँ पे कुछ फंक्शंस देख पा रहे हैं। जो पहला फंक्शन है जिसका नाम है हमारा फाइंड फंक्शन, वो क्या काम करता है, ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इस पूरी फाइल के अंदर किसी वर्ड या किसी सेंटेंस को यदि मुझे ढूंढना हो, ठीक है, अब मुझे इसके अंदर ढूंढना है कि क्विक कहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या करूंगा मैं, ये मान लीजिए कोई कंटेंट बना हुआ है और किसी पर्सन का नेम है, वहां पे आप उस नेम या उस वर्ड को ढूंढना चाहते हो, तो क्या करोगे, फाइंड पे क्लिक कीजिए। जैसे आप फाइंड पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे एक नेविगेशन बार आ जाएगी आपके पास। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, वो चीज लिखनी है जिसको आप ढूंढना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, मुझे क्या ढूंढना है भैया, यहाँ पे मुझे ढूंढना है
क्विक, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्विक। देखिए यहाँ पर इस पेज के अंदर जहां जहां क्विक लिखा था ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट होकर के मुझे दिखने लगा। ठीक है, क्लियर। तो फाइंड से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड से हम किसी वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ को सर्च कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो अगला फंक्शन है इसका वो है रिप्लेस। ठीक है, अब रिप्लेस फंक्शन क्या काम करता है उसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, 3 इडियट मूवी तो लगभग सब लोगों ने देखी होगी, उसमें एक स्पीच थी। ठीक है, चतुर रामालिंगम को वो स्पीच देनी रहती है, रेंचो भैया जाते हैं और एक डायरेक्ट काम करते हैं, उससे कुछ वर्ड उनके चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर उस वर्ड की जगह दूसरा वर्ड आ जाता है। ठीक, वो जो काम करते हैं ना जादू वाला, वो जादू वाला काम होता है रिप्लेस से। ठीक है, अब देखिए इस पूरी फाइल के अंदर कई जगह क्विक लिखा हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूं ना वो जो वर्ड लिखा हुआ है ना क्विक, उस क्विक वाले वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड आ जाए, है ना। तो दूसरे वर्ड को हम डायरेक्टली इसमें पहचान नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं काम करता हूँ यहाँ पे खूब सारे 0 0 0 0 कर देता हूँ और यहाँ करता हूँ रिप्लेस ऑल। तो ये देखिए 4 जगह था, 4 जगह चेंज हो गया। ये देखिए ये 0 0 मिल गया आपको। तो जहां जहां क्विक लिखा था, जहां जहां उन्होंने कुछ लिखा था चमत्कार, तो उन्होंने कर दिया था चमत्कार, है ना। चेंज हो गए थे सारे चमत्कार उनके। ठीक है, ठीक है, धन भी चेंज हो गया था भाई। ठीक है, चलिए ये काम हुआ था रिप्लेस की सहायता से। ठीक है, वापिस से चलते हैं। ये जो हमने यहाँ पे लिखे हुए ना टेक्स्ट, ये जो हमने नंबर दिए हुए हैं, हम चाहते हैं कि इस नंबर की जगह, ठीक है, हम वापिस से कोई वर्ड ले आए। तो ये हमने नंबर यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं, जो नंबर लिखा हुआ ना वहां पे सब जगह क्या आ जाए, वहां पे सब जगह आ जाए हेलो। ठीक है, वहां पे क्या आ जाए, हेलो आ जाए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो। अब ये 4 जगह ये वर्ड थे, हमने रिप्लेस ऑल किया, तो जितनी जगह वो था वो हर जगह पे क्या हो गया, हेलो हो गया। देखिए यहाँ पर। ठीक है, जहां जहां वो हमारे पास 0 0 लिखे हुए थे वहां वहां क्या हो गया, हेलो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्लेस की सहायता से क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो, कोई सेंटेंस हो या पैराग्राफ हो, चेंज कर सकते हैं। ये कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। अभी किसी के लिए आपने लेटर बनाया है ना, जैसे मान लीजिए आपने किसी के लिए इनविटेशन लेटर बनाया है। ठीक है, अब वो कई लोगों को आपको भेजना है, कंटेंट सेम रहेगा, आपको करना है क्या है, पर्सन का नेम चेंज करना है। तो आप जितनी बार करोगे उतनी बार रिप्लेस करके उसको प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हो। ठीक है, या फिर आपने कोई एग्रीमेंट बनाया है, कोई फॉर्मेट बनाया है, कोई लेटर बनाया है, उसको अलग अलग लोगों के नाम से बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हर बार वहां पे आप रिप्लेस की सहायता से वहां पे नाम बदल सकते हो अगले व्यक्ति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला जो ऑप्शन है वो है हमारा सिलेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, ऐसे दबा करके माउस को एक एक लाइन, एक एक वर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। यदि पूरी फाइल सेलेक्ट करनी हो, बहुत सारे पेजेस हो उसमें, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। उससे क्या होगा, जितना भी डेटा होगा ना, जितना भी वहां पे डेटा होगा मेरी फाइल के अंदर, सारा का सारा डेटा एक ही साथ वहां पे सेलेक्ट हो सकता है। फिर भले आप उसके ऊपर उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करो इस तरह से, ठीक है, या फिर फॉन्ट का साइज चेंज करो यहाँ इसकी सहायता से, फॉन्ट साइज से, या फिर उसको ग्रो फॉन्ट करो, सिंक फॉन्ट करो, या क्लियर फॉर्मेटिंग लगा दो। पूरी फाइल आपकी सेलेक्ट है, आप उसके ऊपर कोई से फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। और उसके लिए हमने यूज किया था सेलेक्ट फंक्शन का, सेलेक्ट ऑल फंक्शन का। ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आज जो जो हमने फंक्शन सीखे हैं। आज हमने बात की है एमएस वर्ड के अंदर होम टैब की। होम टैब के अंदर सबसे पहले हमने इस ग्रुप की बात की जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। और क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। वापिस से देख लीजिए कौन से ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, कोई भी डेटा हो, ठीक है, उसको यदि मुझे वापिस से लिखना है, ठीक, तो उसको मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करके यहां से कर लूंगा कॉपी, और जहां भी मुझे लिखना है वहां जाकर के क्लिक करके मैं क्या कर दूंगा, ये पेस्ट वाले बटन पे क्लिक, तो वहां पे मेरा डेटा वो छप जाएगा। कॉपी वाले डेटा में, पुराने वाले डेटा में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन यदि ये डेटा मुझे यहाँ से हटा के कहीं रखना था, तो मैं इस केस में क्या करूँ, ऐसे करूंगा कट, तो कट करने से वो डेटा मेरा चला गया यहाँ से, और जहां भी चाहिए वहां पे गया, मैंने क्लिक किया और वहां पे जाकर मैंने कर दूसरा पेस्ट, तो वो चीज वहां पे पेस्ट हो गई। ठीक है, कॉपी वाले में डेटा में कोई चेंज नहीं आता। कट यदि हम करते हैं तो डेटा वहां से गायब हो जाता है, और पेस्ट करते हैं जहां पर वो डेटा हमारा आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कट, कॉपी, पेस्ट। अगला जो हमारा ग्रुप था फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के अंदर ऑप्शन है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली से क्या किया था, अक्षरों का जो भाषा थी, वो जो लैंग्वेज है, उसको हम यहाँ से बदल सकते हैं। टैं 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 टैं, ये हमने बदल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो साइज है, साइज हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक, इसको ग्रो फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं, श्रिंक फॉन्ट साइज छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अपर केस, लोअर केस वाले फंक्शन चेंज केस की सहायता से हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक, हम इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं,
साइज को वापस से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो ये आपको और अच्छे से दिखेगा। ठीक, क्लियर फॉर्मेटिंग से हम इस टेक्स्ट को नॉर्मल फॉर्मेट में ला सकते हैं। हम यहाँ पे इसको कलर दे सकते हैं। ठीक, टेक्स्ट हाइलाइटर की सहायता से इसके बैकग्राउंड को हम हाईलाइट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक, पैराग्राफ ग्रुप देखा हमने, इसके अंदर हम पैराग्राफ को बोल्ड फॉर्मेट में, बुटेलिक फॉर्मेट में, डॉट्स के फॉर्मेट में ले सकते हैं। पैराग्राफ जितने भी हमारे पास हैं हम उनकी नंबरिंग कर सकते हैं। अलाइनमेंट उनका चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर अलाइन हम यहाँ पे उसको दे सकते हैं। ठीक है, लाइन स्पेसिंग हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ के बीच में, लाइनों के बीच में कितना स्पेस रहेगा वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। हम उसे जस्टिफाई कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट दे सकते हैं। सेटिंग करके हम पैराग्राफ के बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं। ठीक, स्टाइल फॉर्मेट हम लोग उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल फॉर्मेट से क्या होगा, पर्टिकुलर स्टाइल में वो चेंज हो जाएगा, जहां पर उसके पास कलर कॉम्बिनेशन होगा, जहां पर उसके पास फॉन्ट इफेक्ट्स होंगे एंड फॉन्ट फैमिली का एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमने देखा था फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट ऑल। ठीक है, फाइंड से किसी वर्ड को हम ढूंढते हैं पूरी फाइल के अंदर, रिप्लेस से दिए गए वर्ड को हम नए वर्ड से चेंज कर देते हैं, और सिलेक्ट ऑल की सहायता से पूरे की पूरी फाइल हम लोग एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर होम टैब को पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यदि आपको इसके अंदर कोई भी डाउट अब रह जाता है तो आप हमें यहाँ पर कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन आपको समझ में नहीं आया, और साथ ही साथ आप ये बताएं कौन सा फंक्शन आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। मेरे हिसाब से तो मुझे जहाँ पे चेंज केस बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई बार मुझे ना यहाँ पे डेटा एंट्री की जब मैं जॉब करता था ना, स्टार्टिंग में जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था, जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, उस समय मुझे बहुत परेशानी होती थी कि आकर के मेरा बॉस बोल देता, वो नो जो तूने टाइप किया शर्मा जी, इसको वापस से कैपिटल में टाइप करना है। और उस समय कसम से जब शाम के समय पूरे दिन का काम करने के बाद कोई बोलता था, बहुत भयंकर गुस्सा आते थे। लेकिन अब जब ये फंक्शन हमें पता है, तो अगर आकर के बॉस बोल दे कि भैया आपने इतना सारा लिख रखा है, इसको वापस आप कैपिटल में कन्वर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट ऑल किया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। बोले नहीं सबके फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल चाहिए, कैपिटल में कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बहुत सारे फंक्शन अच्छे लगे होंगे। किसी व्यक्ति को यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट वाला ऑप्शन अच्छा लगा होगा, वो उसको लिख सकता है। ठीक है, आपके अनुसार, आपके हिसाब से जो फंक्शन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा इसके अंदर से, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।